नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। आज जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी में की गई प्रेस वार्ता। इंडिया टीवी न्यूज के लिए चंदन कुमार के साथ विशाल वैभव की विशेष रिपोर्ट पटना से। करने वाले हैं क्या कुछ प्रेस वार्ता में होने वाला है वो आपको हम दिखाते हैं। ने कहा बिहार की राजनीति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस और बिहार के गरीब और कमजोर लोगों को भविष्य में उनके जीवन में नए उत्थान के रास्ते खुल सके, इसके लिए भी आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण था। और भारतीय जनता पार्टी ने आज के दिन का नींव एनडीए की सरकार में ही रख दिया था। जब एनडीए में हम सरकार में थे उस समय सम्राट चौधरी जी, हम सब लोग सरकार के मंत्री के रूप में काम कर रहे थे और हम सब लोगों ने कैबिनेट से 500 करोड़ रुपया इस जातीय सर्वेक्षण के लिए, इस काम के लिए जारी किया। उसमें राष्ट्रीय जनता दल कहीं सरकार में नहीं थी, ये राष्ट्रीय जनता दल का प्रस्ताव भी नहीं था। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू, ये जो एनडीए था, एनडीए ने इसको किया था। और हम लोगों ने जिस सोच के साथ, ताकि जो हमारे राज्य के अंदर खास करके अति पिछड़े लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उन लोगों को न्याय मिल सके, आगे बढ़ सके, जिस सोच के साथ हम लोगों ने कदम बढ़ाया था, आज उस तरफ हम और आगे बढ़ गए हैं। और हम सब लोगों ने आज सदन के अंदर इस बात की चर्चा की है कि आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाया जाए। और जो बात अभी हरी सहनी जी कह रहे थे, वो उसका मकसद यही था कि जो अति पिछड़ों की आबादी 36% दिखाई गई है, यदि वो ठीक ढंग से और सर्वे होता तो अति पिछड़ों की आबादी और अधिक दिखाई पड़ती। और इसीलिए हम सब लोगों ने इस बात को रखा है कि अति पिछड़ों का जो आरक्षण है वो 30% या उससे अधिक हो, और बाकी जो अन्य वर्गों को आरक्षण मिलना, उसकी चर्चा हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने की है। इस पूरे विषय को हम लोगों ने रखा। और कांग्रेस पार्टी जो बाराती बनी घूम रही है, हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी को कहा कि आपकी तो सरकार राजस्थान में थी, आपकी सरकार छत्तीसगढ़ में थी, हिमाचल प्रदेश में, क्यों नहीं जातीय सर्वेक्षण कराते? कर्नाटक में आपकी सरकार है, जातीय सर्वेक्षण हो चुका है, कर्नाटक की सरकार क्यों नहीं उस रिपोर्ट को जारी करती है? तो कांग्रेस पीछे पीछे बाराती बन के घूम रही है। और कांग्रेस की जो मनसा आरक्षण के बारे में रही है, उसको भी आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने सदन के अंदर पूरे वक्तव्य को रखा है। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है और हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इस राज्य को और विकास की ओर आगे बढ़ाना चाहते हैं, और राज्य तभी विकास करेगा जब संपूर्ण समाज विकास करेगा। और खास करके जो कमजोर और समाज में जो विकास में जो पीछे छूटे लोग हैं, उनको हम जितना आगे लाएंगे, बिहार उतना ही आगे बढ़ेगा। इस सोच के साथ हम आगे आज बढ़े हैं। आगे और भी जो प्रस्ताव सरकार की ओर से आएगा, हम सब लोगों ने पहले ही भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने हाथ उठा के सदन में इस बात का समर्थन दिया है कि आप आगे बढ़िए, हम सब लोग इसके साथ हैं और इस काम को आप पूरा करें। सदन में ये अवसर मिला जब विषय पर अपना विषय रखने का, तो मैंने कहा ये गणना तो उस समय में हम लोग भी साथ थे, लेकिन हम उस समय में ये नहीं सोचे थे कि जातीय गणना घोटाला होगा। और घोटाला ये कैसे हुआ, मैंने प्रमाण के तौर पर बता दिया, स्पेशल एक जात का नाम लेकर कि लाख नहीं लाखों लाख का घोटाला हुआ। और मैंने बताया, इस पर मुख्यमंत्री जी एक भी शब्द मेरे कहने के बहुत बाद वो बहुत देर तक बोले हैं, लेकिन मेरे विषय का एक बार भी वो जवाब नहीं दिए कि आपने जो बोला कि घोटाला हुआ है,
आपने जो प्रमाण दिया कि ये मैं पहले बता रहा हूं कि 85 लाख है इस निषाद समाज का, और अभी आपने जो 68 लाख दिखाया है, ये कहां से कैसे हुआ? जबकि दोनों आंकड़ा आप ही कहा, एक 13 का है और अभी एक वर्तमान समय का है। इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि मैंने जो कहा जो जातीय घोटाला हुआ है, तो सिर्फ एक निषाद समाज की बात नहीं है, बिहार में बहुत सारे समाज के साथ ये समस्या हुआ है। ये बात उजागर निश्चित रूप से होगा। आरक्षण के प्रति कदम बढ़ा करके बढ़ाने का ही काम नहीं, उसके संदर्भ में पूरी ईमानदारी और जागरूकता के साथ प्रयास किया है। लेकिन ये लोग उसके प्रति ईमानदारी से इनका नियत है और नीति है। ये भटकाना चाहते हैं, लटकाना चाहते हैं, भ्रमित करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो खुल करके हमेशा साथ रही है और खुलकर उनके हर कार्यों में हम लोगों ने भी आज कहा कि आप लाए प्रस्ताव, भारतीय जनता पार्टी समर्थन करती है। लेकिन जो इनकी व्यवस्था है, मंडल कमीशन में भी इनके बारे में लोग जानते हैं और जिनके साथ ये जुड़े हैं, इनका नीयत साफ है, इसलिए इनकी नीति सफल नहीं होती है। आदरणीय हरीश सर, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में उपस्थित सभी मीडिया साथीगण, इस मंच पर उपस्थित बिहार विधानसभा के विरोधी दल के नेता विजय सिन्हा जी, हम लोगों के नेता आदरणीय सुशील मोदी जी, पार्टी के नेता पूर्व अध्यक्ष मंगल पांडे जी, प्रमोद चंद्रवंशी जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य माननीय अनिल शर्मा जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य, राष्ट्रीय सह मीडिया प्रभारी आदरणीय संजय मयूख जी, और इस प्रदेश में मीडिया के प्रभारी जानी इकबाल साहब, और यहाँ पर उपस्थित सभी साथीगण। आज एक महत्वपूर्ण दिन था बिहार की राजनीति के लिए। 2022 में जब हम लोग सरकार में थे, एनडीए की सरकार थी बिहार में, और जो हम लोगों ने शुरुआत किया था कि जातीय सर्वेक्षण का काम बिहार में हो, उसका आज फलाफल देखने को मिला। 1 साल लगे और लगभग 500 करोड़ रुपया हम लोगों ने उपलब्ध कराया था, जिसके बाद आज रिपोर्ट उपलब्ध कराया गया, और रिपोर्ट के आधार पर जो सर्वेक्षण का कार्य किया गया, उसमें संसदीय कार्य मंत्री जी के द्वारा बताया गया कि हमने इसको डिजिटल फॉर्म में किया है। हम लोगों ने आग्रह किया है उनसे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, कि इसको डिजिटल फॉर्म पर आम लोगों को भी उपलब्ध कराइए, और सभी लोगों जो यहाँ माननीय सदस्य बिहार विधानसभा विधान परिषद में है, उनको भी उपलब्ध कराइए। और साथ ही साथ एक जो प्रस्ताव आज आया बिहार सरकार के द्वारा कि बिहार में आरक्षण की सीमा को बढ़ाना है, उस आरक्षण की सीमा में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण रूप से समर्थन देने का काम। तो जैसा कि आपने सुना, जाति जनगणना को लेकर जो बिहार में राजनीति चल रही है, उसको लेकर ये प्रेस वार्ता रखी गई थी, जिसमें सीधा जो है कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही जाति जनगणना को लेकर साथ में रही है और हमेशा आवाज़ उठाई है। जाति जनगणना को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा समर्थन की। वहीं विजय सिन्हा ने कहा कि लटकाना और भटकाना जो है भ्रमित कर रही है सरकार। जाति जनगणना को लेकर रिपोर्ट को जो है पूरी तरह से जो डिजिटल वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है कि आम जनों तक जो जाति जनगणना की रिपोर्ट मिल सके। तो वहीं हरी सन ने भी निशाना साधते हुए सीधा तौर पर कहा कि जो है ये जाति जनगणना में लाख घोटाला हुआ है।
तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टीवी न्यूज़ के साथ। इंडिया टीवी न्यूज़ के लिए चंदन कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।